सीतापुर नाम का एक गांव था जहां रोशन नाम का एक बच्चा रहता था। बचपन में रोशन के माँ बाप मर गए, जिसके कारण उसका रिश्तेदार गोरख गांव वालों को उसके अच्छे देखभाल करने की तसल्ली दी और उसे अपने घर ले जाता है। गोरख अपने बेटे को स्कूल भेजता था, लेकिन रोशन को अपने अंडे के दुकान में काम पर लगाता था। एक दिन सड़क पर जाते हुए रोशन को एक बलहीन मुर्गी गिरा हुआ दिखता है। रोशन उसे देखकर अपने घर ले जाता है। मुर्गी को खिला पिलाकर ख्याल रखता है। वो मुर्गी थोड़े ही दिन में बहुत बड़ा हो जाता है। रोशन और मुर्गी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन गोरख के घर उसके गांव का जमींदार आया। उसको देख के गोरख ने बोला, आइए आइए जमींदार जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन का भाग्य मिला है हमको। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बताइए। कुछ नहीं गोरख, आजकल हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। डॉक्टर ने हमसे शक्तिशाली और पौष्टिक आहार खाने को बोला है। एक अच्छे मुर्गी के तलाश में मैं तुम्हारे पास आया हूँ। एक हफ्ता रुक जाइए जमींदार जी, कश्मीर से अच्छे मुर्ग मंगवाता हूँ। इन दोनों के बात करते वक्त रोशन अपनी मुर्गी को लेकर घर पहुंचता है। उस मुर्गी को देख जमींदार, वाह वाह गोरख, मैंने इतनी शानदार मुर्गी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। उसे देखते ही उसे पका के खाने का मन कर रहा है। पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे पास, बस मुझे वो मुर्गी चाहिए। ये बात सुन के गोरख, पैसों का क्या है साहब, आपकी सेहत सबसे जरूरी है। अगर मुझे कभी पैसों की जरूरत पड़े तो आप बिना सूद लिए दे देना मुझे, कह के रोशन के पास आया। अरे रोशन, तू कितना भाग्यशाली है पता है, जमींदार साहब को तेरी मुर्गी पसंद आ गई। शाम तक उसे पका के खाएंगे। ये बात सुन के रोशन चौंक जाता है। मामा जी, ये मुर्गी मेरा दोस्त है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। इस बात पे गोरख गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे ओ अनाथ, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे ही बात लड़ाता है, अभी निकल जा मेरे घर से। ये सुन के जमींदार गोरख के पास आया। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो गोरख, उससे घर से जाने को बोलोगे तो वो चला जाएगा, उससे हमें वो मुर्गी थोड़ी ना मिलेगी। अभी तुम बिना कुछ कहे यहाँ बैठ जाओ, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वो खुद मेरे पास आके अपना मुर्गी सौंप देगा, कहकर जमींदार रोशन के पास जाता है। देखो रोशन, मुझे ये मुर्गी चाहिए, वरना शाम तक मुझे कोई शक्तिशाली और पौष्टिक आहार मेरे पास लेकर आ जाओ। अगर नहीं लेकर आए तो जबरदस्ती ये मुर्गी तुमसे खींच लेनी पड़ेगी, कहकर वहाँ से निकल जाता है। गोरख भी अंदर चला गया और रोशन दुखी होकर सोचने लगा, रोशन तुम दुखी मत होना, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल निकालूंगा। मुर्गी की बातें सुन के रोशन चौंक जाता है। तुम कैसे इंसानों की तरह बात कर रहे हो? मैं गंधर्व हूँ, एक मुनि के शाप की वजह से ऐसा बन गया हूँ। मैं तुम्हें 2 सोने के अंडे दूंगा, वो तुम उस जमींदार को दे देना, वो तुमको और परेशान नहीं करेगा। मुर्गी ने 2 सुनहरे अंडे दिए और रोशन ने वो जाके जमींदार को दे दिए। जमींदार उससे तुरंत पकाकर खा लेता है। खाने के तुरंत बाद उन्हें शक्ति मिलने का एहसास होता है और रोशन को वहां से जाने देता है। रोशन घर वापस पहुंचता है और अपना पूरा सामान लेकर मुर्गी के साथ गोरख के घर से निकल जाता है। बाहर आके रोशन अपने ही सुनहरे मुर्गी के अंडों का शॉप लगाता है। यही नहीं बल्कि उन अंडों को मुफ्त में गांव वालों को देने लगता है। इससे गोरख के अंडों का व्यापार डूब जाता है। गोरख अपने शॉप को बंद कर देता है। अब गोरख और जमींदार दोनों रोशन के शॉप को देखने लगते हैं। इसका व्यापार बहुत बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर झूठी कहानियां बना के गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे, उससे उसकी मुर्गी मेरी, वो जेल में और तुम्हारा शॉप फिर से खुल जाएगा। इस बात पे गोरख खुशी से सर हिलाने लगता है। अगले दिन सरकारी ऑफिसर अंडों की दुकान के पास आकर, रोशन हमें कंप्लेंट मिला है कि तुम खराब अंडे बेच रहे हो। साहब, किसी ने आपको झूठा कंप्लेन दिया है, चाहिए तो आप एक अंडा खाकर देख लीजिए, कहकर रोशन उनको अंडा खिलाता है। उसे खाते ही, अंडे बहुत अच्छे हैं, इसे खाते ही शक्तिशाली होने का एहसास आ रहा है, हमें अपने शहर में भी यही अंडे चाहिए, सप्लाई करोगे क्या? इस बात पे रोशन अपनी मुर्गी की तरफ देखता है। सप्लाई करोगे बोल दो। रोशन ने सप्लाई के लिए हाँ कह दिया और सरकारी ऑफिसर वहां से लौट गए।
ये सब देखकर जमींदार और गोरख, हमारी प्लान तो हमारे खिलाफ हो रहा है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अभी रोशन को सरकार से बहुत सारे ऑर्डर आने लगे। इन अंडों के लिए सरकार ने एक ट्रेन भी शुरू किया। ट्रेन को देखते ही रोशन ने मुर्गी से, इतने अंडे देना तो बहुत मुश्किल बात है। इस बात पे मुर्गी ने एक अंडा दिया। वो अंडा देखते ही देखते बड़ा हो गया। ऐसे मुर्गी ने एक और अंडा दिया और वो छोटा सा अंडा फिर से बहुत बड़ा हो गया। ये देख के रोशन और उसके काम वाले चौंक गए। काम वाले उस अंडे को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस अंडे को उठा नहीं पाते हैं। काम वालों ने रोशन को बताया कि वो उस अंडे को उठा नहीं पाएंगे और वहां से निकल गए। ये देख के मुर्गी ट्रेन में चढ़कर हर बोगी में एक अंडा डालने लगता है। सब अंडे बड़े हो जाते हैं। ऐसे पूरा ट्रेन अंडों से भर जाता है और वो ट्रेन वहां से शुरू हो जाता है। ट्रेन को जाते हुए देख रोशन बहुत खुश होता है, लेकिन उस ट्रेन में गोरख और जमींदार दोनों हथौड़े लेकर छुपे हुए रहते हैं। गोरख ने जमींदार से, अब देखता हूं ये अंडे कैसे सिटी पहुंचेंगे, कहते हुए वो दोनों अपने हथौड़ों के साथ अंडों को मारना शुरू करते हैं। तब उन अंडों के अंदर से दो शेर निकलते हैं। जमींदार और गोरख पर वो हमला करने लगते हैं। शेर के हमले से चौंक कर दोनों इधर उधर दौड़ने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, कहकर चिल्लाते हुए ट्रेन के आखिर तक दौड़कर उससे कूद जाते हैं। अंडों के साथ सिटी चला जाता है। रोशन उन अंडों के व्यापार करते हुए स्कूल भी जाने लगता है। पंजाब राष्ट्र में पटियाला नाम का एक गांव था। उसके इर्द गिर्द सारी जगह खेत से हरे भरे थे। अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन पिछले 5 साल से उनके खेत और नदी सब सूखे पड़े थे। भूमि के नीचे वाला पानी भी सूख चुका था। धरती के अंदर पानी ना होने के कारण हैंडपंप से पानी निकालना बंद हो चुका था। सब गांव वाले मिलकर अपनी परेशानी के बारे में जब गवर्नमेंट से विनती किए, तब गवर्नमेंट रामलाल नाम के एक व्यक्ति को वाटर टैंकर के माध्यम से पानी सरबराह करने का परमिशन दिए। तब पटियाला गांव में रामलाल का वाटर टैंकर हॉर्न मारते हुए अंदर आया। लॉरी से नीचे उतरकर रामलाल घड़ों में पीने का पानी भर रहा था। इतने में रामलाल के पास मुकुंद नाम का एक 50 साल का व्यक्ति आकर, रामलाल भाई, आप हमें 5 साल से पानी दे रहे हैं और एक घड़ा पानी के लिए आप 50 रुपए ले रहे हैं। चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में भी एक घड़ा पानी के लिए सिर्फ 20 रुपए होता है। ठीक है सोचकर अगर हम चुप बैठे तो आप कम से कम घड़ा पूरा भरने तक नहीं दे रहे हैं, आप धोखा कर रहे हैं। ये बात सुनकर रामलाल गुस्से में, क्या कहा? मैं धोखा दे रहा हूँ? इतनी मेहनत करके आप लोगों तक पानी पहुँचा रहा हूँ तो आप मुझे धोखेबाज कह रहे हो? देखिए, इस पानी को बेचने के लिए मैं यही दाम लूंगा। मंजूर है तो लीजिए, वरना नहीं। बस इतना ही, बेकार का समय बर्बाद मत कीजिए। वैसे भी आप तो आपके लड़के ध्रुव के साथ चंडीगढ़ जाने वाले थे ना, आपको क्यों इस गाँव की इतनी चिंता हो रही है? जाइए जाइए, कहते हुए गाँव वालों से, देखिए इसने मेरी बेइज्जती की है, इसके साथ साथ आज आप सबको भी मैं एक पानी बूंद तक नहीं दूंगा। फिर वो अपने वाटर टैंकर को बंद किया और उसे लेकर चले गया। मुकुंद के साथ साथ सारे गांव वाले दुखी होकर अपने अपने घर चले गए। उस रात आसमान में एक टूटा हुआ तारा दिखाई दिया। मुकुंद अपने घर के आगे कुछ गहरी सोच में बैठा हुआ था। तभी घर अपने लगेज बैग के साथ उसका 20 साल का बेटा ध्रुव आया। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। माँ, बहुत प्यास लगी है, पानी दीजिए। वो सुनकर माँ रामलाल और मुकुंद के बीच हुए झगड़े के बारे में बताई। सब सुनकर ध्रुव अपने घर से बाहर निकला और अपने दोस्तों से मिला। सारे लोग मिलकर रामलाल के घर गए। ध्रुव और उसके दोस्तों को देखकर रामलाल बाहर आकर, क्या तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें भेजा है? अगर आप सब में कोई भी मर भी रहा हो ना, तो तब भी मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा। बाप रे, इतना दम है कि मेरे ही घर आए और वो भी मेरी ही बेइज्जती करने के बाद। ध्रुव और उसके सारे दोस्त दुखी होकर वहाँ से बाहर निकले। रामलाल ये सब देखकर हंसने लगा। तब ध्रुव और उसके सारे दोस्त चौपाल के सामने आकर बैठे।
ध्रुव के दोस्तों में से एक। ध्रुव, अब क्या करें? ध्रुव सोचते हुए इधर उधर देखा तो उसके आगे एक बुलेट नजर आया। फिर सुबह हो गई। रामलाल सुबह उठकर मन में सोचा, अब तक तो सारे गांव वाले प्यार से मरे पड़े होंगे, अब सबको अक्ल आ गई होगी, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे आगे बात करें। यूं सोच रहा था तो उसके घर के आगे एक हॉर्न सुनाई दिया। रामलाल कौन है सोचते हुए बाहर देखा तो आगे ध्रुव अपने मोटर बाइक वाटर टैंकर के साथ नजर आया। रामलाल फिर वो मोटर बाइक को वाटर टैंकर के साथ जुड़ा हुआ देखकर बहुत दंग रह गया। फिर रामलाल ध्रुव से, एक टैंकर से 4 घर में पानी आएगा, फिर बाकियों का क्या? सबको मेरे पास ही आना होगा, यूं गर्व से कहा। जैसे ही वो कह रहा था उसके घर के आगे ध्रुव के दोस्त और 5 मोटर बाइक वाटर टैंकर को लेकर आ गए। तब वो देखकर रामलाल सच में दंग रह गया। फिर ध्रुव रामलाल से, चाचा जी, अब हमें आपकी वाटर टैंकर की जरूरत नहीं है, अब आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि आसपास के 30 गांव में सबके पास अपना अपना वाटर टैंकर बाइक है। यूं हंसते हुए सब निकल पड़े। फिर ध्रुव और अपने सारे दोस्त वाटर टैंकर के माध्यम से गांव में सारे लोगों को पानी देने लगे। तभी रामलाल वाटर ऑफिसर और पुलिस को लेकर आया। पुलिस वाले उन्हें वाटर टैंकर में वाटर सप्लाई करते हुए देखकर, देखिए, आप सब गलत काम कर रहे हैं, आप में किसी के पास भी वाटर सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन नहीं है, इसलिए वाटर टैंक और बाइक्स सबको सीज कर रहे हैं। आपके साथ साथ आसपास के सारे गांव में भी रामलाल ही पानी सप्लाई करने वाला है, यूं ही कहा गया था। वो बातें सुनकर ध्रुव एसआई से, देखिए, हम अपने गांव के हिस्से का पानी खुद लेकर आ रहे हैं। अब तक ये रामलाल और ये ऑफिसर मिलकर हमारे हिस्से का पानी का रूट बदलकर जमा करके रखते थे और हमें कहते थे कि कहीं दूर से लेकर आ रहे हैं, ऐसा कहकर हमें धोखा दे रहे थे, इसलिए हमें छोड़िए और इन्हें गिरफ्तार कीजिए। वो बातें सुनकर एसआई गांव वालों की तरफ देखते हुए, ये जो लड़का कह रहा है, क्या वो सच है? वो सब देखकर रामलाल और वाटर ऑफिसर भागने की कोशिश किए तो ध्रुव और उसके दोस्त उन्हें पकड़े और पुलिस के हवाले कर दिए।